तो भैया PM11 और इंडिया के बीच एक मैच होने वाला था जो 2 दिन का था, लेकिन पहला दिन बारिश के कारण रद्द हो गया। अब आज के दिन बारिश नहीं हो रही थी, तो जब बारिश नहीं हो रही थी तो ये डिसाइड हुआ कि भाई दोनों टीम 50-50 ओवर का मैच खेल लेगा। तो यहाँ पर 50-50 ओवर का मैच खेला गया। बीच में कुछ बारिश ने खलल डाला, तो फिर और ड्यूरेशन को रिड्यूस करके उसको 46-46 ओवर का 46 ओवर का कर दिया गया। अब इस 46 ओवर में इंडिया को अपने बैटिंग को वहां पर निकालना था कि भाई कौन सा जो बैट्समैन है वो पिंक बॉल के लिए रेडी है, और दूसरा जो इंडिया को चेक करना था वो अपने बॉलर्स को चेक करना था, क्योंकि बुमराह के अलावा और कौन कौन से बॉलर्स खिलाने हैं। क्या स्पिनर्स के साथ इंडिया जाएगा या 4 तेज गेंदबाज के साथ ही जाएगा, ये सारी चीजें इंडिया को निकालना था इस समीकरण से। तो अब ये पॉइंट आता है, क्या इंडिया ने ये सब निकाल पाया? तो हाँ, ये सब कुछ निकाल पाया, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और ये बहुत ही बढ़िया निर्णय था, क्योंकि यहाँ पर बुमराह को नहीं मिला खेलने को, क्योंकि बुमराह के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन बुमराह के अलावा बाकी सारे गेंदबाज खेल रहे थे। रविचंद्रन अश्विन को एक भी ओवर नहीं दिया गया, क्योंकि जहां तक है मुझे ऐसा लग रहा है कि रविचंद्रन अश्विन ये एडिलेड वाले मैच के रडार में नहीं है। अब यहाँ पर स्पिनर्स की बात करें तो दो ही स्पिनर्स यहाँ दिमाग में आ रहा है, एक या तो जडेजा आएंगे या फिर वाशिंगटन सुंदर ही इसमें कंटिन्यू करेगा। तो टॉस जीतकर इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब यहाँ पर मोहम्मद सिराज बहुत ही प्रमुख गेंदबाज के रूप में था, तो मोहम्मद सिराज ने अपना वो जलवा दिखाया। 7 ओवर में मोहम्मद सिराज ने 2.6 के रन रेट से यहाँ पर 18 रन दिए और एक विकेट लिया। एक मेडन भी डाला था सिराज ने। तो सिराज के अलावा यहाँ 2 विकेट आकाशदीप को और 4 विकेट हर्षित राणा ने यहाँ झटका। अब हर्षित राणा जो शुरू में लग रहा था कि यार थोड़ा सा पिट रहा है, थोड़ा सा ज्यादा रन दे रहा है, और जैसा हर्षित राणा बॉलिंग करता है वैसा ये लाजमी है कि वो रन तो ज्यादा देगा, लेकिन वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है उसके पास, और वो विकेट टेकर बॉलर है। उसने 4 विकेट झटका, और बॉलिंग में इंडिया बहुत ही बेहतरीन किया। और बेहतरीन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसने 43.2 43.2 ओवर में ऑल आउट कर दिया। इंडिया का जो बॉलर था वो आकाशदीप, वो 2 विकेट, हर्षित राणा ने 4 विकेट झटका। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। वहीं दोनों स्पिनर को, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला, और नीतीश रेड्डी को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिया। अब जब बारी आई इंडिया की बैटिंग की, तो अब यहाँ पर बैटिंग में चेक किसको करना था? यहाँ पर ओपनिंग चेक करना था सबसे पहले, क्योंकि ओपनिंग पिंक बॉल में कैसा करेगा, क्या रोहित के आने के बाद ओपनिंग चेंज होगा? तो आज जिस तरीके से इंडिया ने ओपनिंग खिलाया है, फिर से यशस्वी जायसवाल और के राहुल के साथ गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एडिलेड में रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि के राहुल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में लग रहा था। 27 रन पर उसको रिटायर्ड हर्ट करार दिया गया। जायसवाल ने 45 रन बनाए, और फिर 3 नंबर पर आया शुभमन गिल, और शुभमन गिल बहुत ही बेहतरीन टच में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल शायद सेकंड टेस्ट जो है एडिलेड वाला वो मिस करे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। अब शुभमन गिल जब फिट हो गया है और वो अच्छे फॉर्म में है, तो शुभमन गिल 3 नंबर पर खेलेगा। तो अब पॉइंट आ जाता है रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस मैच में भी सिर्फ 3 रन बनाया। तो अब रोहित शर्मा क्या ओपन करेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ओपन करेगा। अब वो अगर ओपन नहीं करेगा, और जहां तक शुभमन गिल भी फिट है, तो फिर रोहित शर्मा किस नंबर पर खेलेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को 4 नंबर से नीचे किया जाएगा। 3 पर शुभमन गिल, 4 पर विराट कोहली, और 5 नंबर पर ऋषभ पंत है। तो शायद ऋषभ पंत के जगह रोहित शर्मा खेल ले और ऋषभ पंत 6 नंबर पर खेल ले, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो फिर रोहित शर्मा 6 नंबर पर खेलेगा के राहुल की जगह, और के राहुल करेगा ओपन, क्योंकि के राहुल अच्छे फॉर्म में है और रोहित शर्मा को भी फॉर्म तलाशना है। अब रही बात नीतीश रेड्डी का, तो नीतीश रेड्डी बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहा था। 32 में 42 रन बनाया उसने, और नीतीश रेड्डी फिर से खेलेगा ही खेलेगा एडिलेड वाला टेस्ट। अब सुंदर और जडेजा, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो जिस टच में सुंदर है, तो आई थिंक कि इंडियन टीम विल गो विद सुंदर, क्योंकि पिंक बॉल में सुंदर का एक अलग ही जलवा हो सकता है। जडेजा भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन बैटिंग में यहाँ पर सुंदर बेहतरीन फॉर्म में है, और सुंदर को शायद ज्यादा मौका मिल सकता है यहाँ पर। तो वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर खेलेगा, तो यहाँ सरफराज को भी मौका मिला था, तो सरफराज ने कुछ किया नहीं। अंत में देवदत्त पड्डीकल को मौका मिला। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 चेंज इंडिया का तो वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि के राहुल अब ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर रोहित शर्मा आ गया 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पर ध्रुव जुरैल बाहर जाएगा, और 3 नंबर पर शुभमन गिल आ गया, तो सिर्फ 3 नंबर से देवदत्त पड्डीकल बाहर जाएगा। बाकी बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस बुमराह, सिराज और हर्षित राणा के अलावा कोई और विकल्प है इंडिया के पास अभी, क्योंकि हर्षित राणा अच्छे टच में है। तो शायद हर्षित राणा के साथ कंटिन्यू करेगा सेकंड टेस्ट। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अब यही हम बता रहे हैं कि यहाँ से इंडिया को बहुत कुछ सीखने को मिल गया। इंडिया ने वैसे ही मैच तो जीत लिया है 6 विकेट से। यस, अब मैच जीतने के साथ साथ इंडिया को अपनी सारी की सारी जो त्रुटियां हैं वो भी समझ में आ गया, कौन किस नंबर पर खेलेगा ये भी समझ में आ गया।
तो ये 6 तारीख से जो मैच स्टार्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।